हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स को थर्ड सेमेस्टर के लिए। एमएसबीटी डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए जिसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ पे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। कंप्यूटर में हम किस तरीके से ग्राफिक्स को बनाते हैं। ग्राफिक्स मतलब डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हो गए, पिक्चर्स हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। अगर आपने डिप्लोमा में इसको अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपको डिग्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सेम अगर आप महाराष्ट्र से बीई करते हो, इनफैक्ट आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी इंजीनियरिंग करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको वापस से आता है। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये पढ़ के। और इस प्लेलिस्ट को पूरी मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर डिप्लोमा की प्लेलिस्ट बनाई है, जिस प्लेलिस्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नोट्स, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो एमएसबीटी डिप्लोमा के तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उस ग्रुप में मैं सारे मटेरियल्स शेयर करूंगा, जैसे आपका नोट्स हो गया, आपके असाइनमेंट्स हो गया, आपकी मॉक टेस्ट, आपका थ्योरी एग्जाम, हर चीज़ मैं वहाँ पे लेते रहूँगा। उसके साथ साथ में लाइव डाउट डिस्कशन होगा हमारा। ये हमारी यूट्यूब पे वीडियो, बट हर संडे को हमारा एक लाइव डाउट सेशन होगा। जो भी हफ्ते में आपको डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स आप आके वहाँ मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। हमारा मेन पर्पस है कि आपकी जो ये पेपर है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, थोड़ी सी टफ होती है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो ये हमारी पहली लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले। पहला चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। हम लोग आज देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स को। ये हमारा पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे 4 टॉपिक्स के बारे में। इमेजेस के बारे में कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पिक्सल क्या होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में आपको ये चारों टॉपिक्स के बारे में बता सकूं। काफ़ी आसान चीज़ें हैं बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपने इसको समझा नहीं तो। अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक चीज़ों को देख रहे होंगे, मतलब सारी बेसिक चीज़ें कि हम लाइन किस तरीके से बनाते हैं, लाइन्स क्या होती है, इमेजेस क्या होती है, पिक्सल्स क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारा कि हमारा इमेज क्या होता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं कि अगर आप मुझे अभी देख रहे हो स्क्रीन पे तो ये भी एक इमेज की फॉर्मेशन है, ठीक है। इमेज का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ डॉट्स। कोई भी इमेज, अगर मैं यहां पे ए भी लिखता हूं, अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए का मतलब क्या है, आपको ये अल्फ़ाबेट ए दिख रहा है बट ये ए कैसे बना होगा, बहुत सारे मल्टीपल डॉट से मिलके बना होगा। ये इस टाइप के मल्टीपल डॉट्स होंगे स्क्रीन पे। ये सारे डॉट्स जब एक साथ मिले होंगे तब जाके ए की फॉर्मेशन हुई होगी। अब आपको ये डॉट डॉट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि डॉट्स इतने पास में होते हैं। अगर ये डॉट को मैं एकदम पास में करूँ तो क्या आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी? देखो, आपको ये एज ए स्ट्रेट लाइन दिखेगी क्योंकि डॉट्स इतने पास में होते हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड विद अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, मिलियंस ऑफ डॉट्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉट्स। और उन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। इन्हीं डॉट्स को, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स से मिलके हमारा ओ अल्फ़ाबेट बना है, कि डॉट से मिलके हमारा ये बना है जे अल्फ़ाबेट बना है। ये जो डॉट से मिलके हमारा जे अल्फ़ाबेट बना, हमारा 4 बना, हमारा 1 बना, हमारा 2 बना, 3 बना। जितने भी पिक्चर्स आप देखते हो, जो भी ग्राफ्स आप देखते हो, सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई है, डॉट से मिलके बनी हुई। और डॉट इज नथिंग बट योर पिक्सल। ये जो हमारा ये वाला टॉपिक था पिक्सल। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। ये सबसे छोटी एलिमेंट होती है। अब कोई बोलेगा आपको एक पिक्सल से मिलके आपकी ये जो हमारा एक अल्फ़ाबेट है ए, या फिर यहाँ पे मैंने बी लिखा या फिर यहाँ पे सी लिखा, तो क्या ये 1 पिक्सल है या फिर 2 पिक्सल या 3 पिक्सल है? नहीं, ये मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ पिक्सल्स हो सकते हैं, अनकाउंटेबल पिक्सल। क्योंकि पिक्सल का मतलब होता है एक छोटा सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट। तो आप जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे सी लिख रहा हूँ तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये पॉइंट से मिलके बना है। मतलब पॉइंट्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और यही नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन।
ये पार्ट रिजोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, हम इमेज बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स को हम लोग इमेज बोलते हैं कि पिक्सल से मिलकर कलेक्शन ऑफ पिक्सल से मिलकर इमेज की फॉर्मेशन होती है। और इमेज हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे हमने जो कैमरा से कैप्चर किया, जो टेलीस्कोप से, जो मिरर से कैप्चर किया, उसको हमने इमेज बोला। इमेज की क्या एक फिक्स्ड साइज होती है, आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो बट इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि उसके फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, साइज भी फिक्स है। बट हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट की कुछ फिक्स साइज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट जो बनता है हमारा वो मैथमेटिकल फॉर्मूला से बनता है। जितने भी हमारे लाइंस हो गया, लाइन हो गया, या फिर मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, सर्किल हो गया, हमारा लाइन हो गया, सर्किल हो गया, या फिर जो भी आर्क हो गया, एरो हो गया, जो भी शेप्स डिफरेंट शेप होते हैं वो क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट से बनते हैं। अब ऑब्जेक्ट से बनाने का फायदा क्या होता है, मैं आपने इमेज तो समझ लिया कि इमेज एक कांस्टेंट पिक्चर होती है जो पिक्सल से मिलके बनती है, उसकी साइज भी फिक्स होती है, लिमिट होता है वहां पे। बट उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट के पास कोई भी लिमिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से बन के आया है। और उस फॉर्मूला में सपोज करो हमारा एक फॉर्मूला x = a+b, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब a + b की जगह पे आप कुछ भी डालोगे तो वो x की वैल्यू देगा। x अगर आप a b की जगह, चलो हम लोग a b की जगह क्या डालते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने x = a+b डाला, अगर हमने x = 10 डाला a और 20 डाला b, मतलब 30 वैल्यू आई, ठीक है। हम एक b की जगह पे क्या डाल सकते थे, 40 + 50 भी डाल सकते थे, तो 90 वैल्यू आएगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो वैरी करती है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपकी इमेज स्क्रीन इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएगा, आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएगा। जितनी बड़ी स्क्रीन उतना बड़ा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, पिक्सलेट नहीं करेगा आपका पिक्चर। इमेज में क्या प्रॉब्लम थी कि फिक्स साइज थी, कलेक्शन ऑफ पिक्सल से मिलके बने हुए थे, तो एक लिमिटेड चीजें थी। बट ऑब्जेक्ट में क्या कि आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वहां पे आप कोऑर्डिनेट्स डालो, वो एक नया शेप आपको बना के दे देगा। दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स। कि इमेज ग्राफिक्स बनता है एक कलेक्शन ऑफ पिक्सल से और ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स बनता है मैथमेटिकल फॉर्मूला से। क्लियर है सबका? इसके बाद आते हैं लोग पिक्सल्स पे। पिक्सल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसको हम लोग पिक्सल बोलेंगे। एक डॉट, स्क्रीन पे एक डॉट को हम लोग बोलेंगे पिक्सल, सबसे छोटा डॉट। और इन्हीं छोटे छोटे डॉट से मिलके हमारा क्या बना है, हमारी इमेज बनती है। जो भी जितने भी इमेजेस होते हैं हमारे सारे उसी डॉट से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, रिजोल्यूशन। कि आई होप कि आपकी पिक्सल्स वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पिक्सल आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपली में समझ में आ जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन के बारे में कि रिजोल्यूशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ पिक्सल, आपकी स्क्रीन में कितनी पिक्सल मौजूद है, हम इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। आपने बहुत ही जनरल देखा होगा कि हमने बोलते हैं कि 640 × 480p, इस रिजोल्यूशन की बात करते हैं। 1080 × 920 इस रिजोल्यूशन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 640 का मतलब क्या हुआ, 400 का मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है रो को और कॉलम्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को एंड कॉलम्स। जब हम रिजोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रोज को और कॉलम्स को। 640 रोज, 480 कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 640 रोज ऑफ पिक्सल्स हैं और 400 कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स हैं। इतने सारे पिक्सल से मिलके ये जो साइज फॉर्मेशन हुई है, सोचो आपकी 640 रोज हैं बस पिक्सल्स के और 480 कॉलम्स हैं बस पिक्सल्स के। सोचो कितनी बड़ी और कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ पिक्सल्स होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स को बहुत ही छोटा अमाउंट। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पिक्सल्स। मैंने आपको पहले बताया कि पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। अब हम लोग जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि 108p में ये HD क्वालिटी देता है हमें, पिक्चर की एकदम क्वालिटी एकदम हाईटेक एकदम HD होती। क्यों होती है, हम 320p 340p या फिर 360 या फिर 480p की बात जब करते हैं, 480p की क्वालिटी 1080p से कम क्यों होती है, कभी आपने ये सोचा? एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आपकी रिजोल्यूशन के टॉपिक को एकदम क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन, कि जो 480p होता है वो 1080p से कम क्वालिटी का क्यों होता है। 1080p
और 480p में फ़र्क क्या होता है, ये कम, इसकी क्वालिटी कम क्यों होती है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। सपोज पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे ओ लेटर बनाना है, ओ शेप का लेटर बनाना है, मैंने 480p में बनाया। सपोज करो मेरे पास कम पिक्सल्स हैं तो ऐसा शेप बना, ये भी ओ लग रहा है आपको, एक सर्किल है। अब मेरे पास यहाँ पे 108p में ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पिक्सल्स, काउंट ऑफ पिक्सल्स। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। रिजोल्यूशन हमेशा हमारा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। सपोज को जब हम ये लिखते हैं कि 640 इंटू 380p, मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पिक्सल्स हमारा हमेशा कैसा होता है, ग्रिड के फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट। जब भी हमारी कोई भी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की कोई भी स्क्रीन होती है, वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है ऐसे। अगर मैं बोलूं ये चीज मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रिजोल्यूशन कितनी है, कोई बताओ, तो इसकी रिजोल्यूशन कितनी है? हम सिंपली रोज को काउंट करेंगे। कितना रो है यहाँ पे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। क्लियर है? तो 4 यहाँ पे लिख दो। कॉलम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कॉलम लिख दो। 4 इंटू 6p। इसकी जो रिजोल्यूशन होगी वो कितनी होगी? 4 इंटू 4 नहीं, 4 इंटू 6p इसकी रिजोल्यूशन है। क्लियर है सबको? तो आई होप आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेज के बारे में, कि इमेज क्या होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होते हैं जिसकी साइज फिक्स होती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो भी शेप को डिजाइन करता है, वो भी एक डायग्राम बनाता है, बट उसमें फर्क क्या होता है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला से मिलकर बनता है। ठीक है, हम लोग आगे इस सब्जेक्ट में यही पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिकल किस तरीके से इमेज को बनाते हैं, किस तरीके से सर्कल को बनाते हैं, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। पिक्सल्स हमने पढ़ा, पिक्सल्स मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिससे मिलके हमारी पिक्चर बनी हुई है। इवन जो हमने इमेज यहाँ पे लिखा है ये भी पिक्सल से मिलके बना हुआ है, ये डायग्राम भी पिक्सल से। आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं स्क्रीन पे, इवन आप मुझे देख रहे हैं, मेरी भी जो फेस है वो भी पिक्सल से मिलके बनी हुई है स्क्रीन पे। ठीक है, और फोर्थ में हमने रिजोल्यूशन पढ़ा, मतलब क्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स। कितने ज़्यादा पिक्सल्स आपने यूज़ किए हैं उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपकी। रोज एंड कॉलम्स के आधार पे आप अपने रिजोल्यूशन को काउंट कर रहे होते हैं। एक रोज को दिखाता है एक नंबर कॉलम को दिखाता है। तो ये थी आज की पूरी लेक्चर। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है लेक्चर में, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। हमारी जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, MSBT नेक्स्ट आइकॉन, 3rd ईयर के लिए। बट हमने 2nd ईयर के लिए आपके लिए फ्री में लेक्चर्स डालना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे क्वालिटी को हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है सारे बच्चों के लिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी डाउट्स आते हैं आपके लेक्चर से रिलेटेड, आप कभी भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे मैं सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ वहाँ पे देते रहूँगा। आपको सॉल्व करना है, सबमिट करना है। जहाँ पे भी गलतियाँ होंगी मैं लाइव डाउट सेशन में आपसे वो गलतियाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कराऊँगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट में 95 से ऊपर नंबर मैं दिलवाऊँगा। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, ये हमारा काम है एक नॉर्मल से स्टूडेंट को टॉपर बनाना। ठीक है, बट उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करनी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, अगर आपके कोई दोस्त है 2nd ईयर में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर्स पसंद आया हो, अगर आप चाहते हो ऐसे लेक्चर्स और लेना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतनी चीज़ें पढ़नी थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।